जय माता दी दोस्तों, आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत क्यों किया जाता है, साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है। व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। हरितालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को बताया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के बारे में कुछ खास बातें ये हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। रात्रि में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। हरतालिका तीज व्रत तिथि। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त 2024 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसलिए व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करे, नवीन वस्त्र या साफ सुथरा वस्त्र धारण करे। पवित्र स्थान पर आटे से चौक पूरक केले का मंडप बनाकर गणेश, शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूर्व की ओर मुंह करके सर्वप्रथम संकल्प ले, जो मन ही में इच्छा हो। फिर उपलब्ध सामग्री के साथ पूजन करें। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमीपत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। आपको ये कथा और व्रत से जुड़ी अन्य जानकारियाँ कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।